2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही वीडियो भर्ती के 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है, लेकिन इसके साथ ही अब बोर्ड ने अंतिम चांस भी दिया है अभ्यर्थियों को, जिसको भी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है या फिर कोई भी नंबर में कम ज्यादा है और अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की जारी कर दी है। लाखों अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब अपने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब अपने OMR से आंसर की से मिलान कर अपनी स्थिति भी देख सकते हैं और इसके साथ ही कोई भी समस्या हो तो शिकायत भी कर सकते हैं। ऐसे में अब बोर्ड ने आंसर की जारी करने के साथ ही आपत्तियां लेना भी शुरू कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को 18 नवंबर 2025 की रात 12:01 से लेकर के 20 नवंबर 2025 की रात 11:59 तक आपत्ति दर्ज करवाने का मौका दिया गया है। यानी कि इस समय के अंतराल में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है और केवल वही उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया है। यानी बिना परीक्षा दिए कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकता, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि इस तारीख के भीतर ही आपत्ति दर्ज करवानी होगी। इसके बाद में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकता है। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक है तो वो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी आपत्ति दर्ज करवा सके। ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी सुविधा दी गई है। वे अपनी आपत्ति निर्धारित शुल्क के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। दरअसल आपत्ति दर्ज करवाने से किसी प्रश्न में त्रुटि या उत्तर कुंजी में कोई तकनीकी गलती रह गई हो तो उसे सुधारा जा सकता है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपने आंसर की तुलना आधिकारिक कुंजी से कर सकते हैं जो भी आंसर की बोर्ड ने जारी की, और यदि उन्हें लगता है कि किसी प्रश्न का सही उत्तर कुछ और होना चाहिए तो वे प्रमाण पत्र सहित आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन सबूत होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपत्ति दर्ज कराते समय अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण लगाना जरूरी होने वाला है। यह प्रमाण पुस्तक हो सकती है, कोई सरकारी दस्तावेज हो सकता है या कोई ऑथेंटिक जो सोर्स है वो हो सकता है, वहां से लिया गया प्रामाणिक तथ्य होना चाहिए। बिना प्रमाण के की गई आपत्तियों को बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि वो रद्द हो जाएगी, वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। और इसीलिए बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे आंसर की और संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर अपनी आपत्ति दर्ज करें। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि जांच प्रक्रिया भी सरल होगी और पारदर्शी बनेगी। आंसर की जारी करने के बाद अब अभ्यर्थी अपने संभावित अंक भी अनुमान लगा सकते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि आगामी चयन सूची में स्थान बना पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल प्रारंभिक उत्तर कुंजी है। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की जांच के बाद ही फाइनल आंसर की जो है वो जारी की जाएगी। यानी कि एक और आंसर की जारी की जा सकती है अगर कोई गड़बड़ी होगी या कोई बदलाव होगा रिजल्ट में तो इसके आधार पर परीक्षा का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा। प्रत्येक आपत्ति का मूल्यांकन विशेषज्ञ पैनल द्वारा करवाया जाएगा और उसके बाद अगर किसी प्रश्न में गलती पाई जाती है तो उस प्रश्न को सही किया जाएगा या आवश्यकता अनुसार हटाया भी जा सकता है। तो यदि आपने राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा दी है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण समय है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपनी आंसर की चेक कर ले और उनकी तुलना भी कर ले, और यदि कोई गलती लगती है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपनी आपत्ति दर्ज करवा ले। वहीं अगर इसको लेकर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।